गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वर्ग 10 के फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन का दूसरा लेक्चर है हमारा, उसको हम लोग देख रहे हैं, जिसमें आज हम प्रतिबिंब को पढ़ेंगे। प्रतिबिंब वहाँ निर्मित होता है जहाँ पर प्रकाश की दो परावर्तित किरणें आपस में मिलती है, वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वही हमने लिखा है। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें आपस में मिलती है। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक, एक आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या है उसको हम लोग देखते हैं। वास्तविक तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है, बस यही अंतर और कुछ नहीं है। और आभासी में यह प्रतिच्छेदित होती, प्रतीत होती, बस दो अंतर समझ। यहाँ वास्तव लगाया हमने, यहाँ प्रतीत, और कोई अंतर नहीं। दूसरा, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं आप। वास्तविक प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जैसे अगर कोई वस्तु ऐसा है जिसका उल्टा बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, लेकिन आभासी सीधा बनता है। अब हम देख रहे हैं दूसरा पॉइंट हमारा, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके क्या क्या गुण हैं, कैसे बनता है, उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। बच्चों, ये हमारा समतल दर्पण है। आप जान रहे हैं समतल दर्पण में ये बीच में तलई किया हुआ रहता है पीछे। तो यहाँ पर एक देख रहे हैं हमने वस्तु रखा है समतल दर्पण के, ये जो प्रधान अक्ष का लाइन होता है ना, इसके ऊपर हमने यहाँ एक क्या रखा है, वस्तु। एक वस्तु जिसका नाम AB है। यहाँ से किरण निकलती है, आपतित किरण दर्पण से टकराती है, और टकराने का आप जानते हैं 90 डिग्री पर जाएगा तो सीधे उसी दिशा में देख रहे हैं वापस हो गया है, ठीक है। फिर दूसरा एक किरण इधर जाती है प्रकाश के परावर्तन के नियम से। जब यहाँ टकराया तो आप देख रहे हैं इधर रिफ्लेक्ट हो गया, परावर्तित हो गया। तो जितना बड़ा कोण ये बनेगा उतना ही बड़ा कोण ये बनेगा। तो इसी को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं और इस किरण को पीछे बढ़ाते हैं, यहाँ पर जिस बिंदु पर वो कटान बिंदु होता है वहीं पर हमारा AB का प्रतिबिंब बना, जिसका नाम A', B'। अब वस्तु दूरी से ध्रुव के बीच की दूरी को हम U कहते हैं। दर्पण के यह जो ध्रुव है, जिसको आप P भी कह सकते हैं, है ना, इसको हम U कहते हैं। और प्रतिबिंब की दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी को V से डिनोट किया जाता है। क्लियर? अब हम देखते हैं समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण है। पहला गुण है सब आभासी एवं सीधा बनता है। आप देख रहे हैं AB है तो यहाँ A', B'। AB नहीं बना, A', B', मतलब इसका जैसा आभास हो रहा है, ठीक है। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा वो बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। देखिए जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा, अगर इतना बड़ा वस्तु है इस समतल दर्पण के सामने रखेंगे तो इतना ही बड़ा आपको इमेज या प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु से, दर्पण से वस्तु दूर होती है। जितना आप दर्पण से आगे रखेंगे, जितनी दूरी पर वस्तु को रखेंगे, उसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतना ही दूर बनेगा। अगर दर्पण के निकट है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे निकट बनेगा, दूर रखे हैं तो दूर बनेगा। यहाँ देखिए प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित। पार्श्व जो शब्द आया है इसको हम लोग ने आगे थोड़ा इसको एक्सप्लेन हमने किया है। पार्श्व मतलब होता है हल्का। आप देख रहे हैं यदि हमने पिक्चर में बायां हाथ खड़ा करके सेल्फी लेते हैं तो हम फोटो देखते हैं तो हमारा दायां दिखता है उसमें, इसी को कहते हैं उलट जाना, इसको कहते हैं पार्श्व परावर्तित। बायां भाग दायां में दिखता है। इसको हमने परिभाषा में भी लिखा है पार्श्व परिवर्तन को। इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां भाग में प्रतीत होता है। इसके बाद गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण किसी खोखले परावर्तक सतह जो होता है गोलीय दर्पण का, वो पारदर्शक होता है ना। गोलीय दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग, जो सतह है उसका बाहरी सतह, वो किसी खोखले गोले का एक भाग होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। उसका परावर्तक सतह यदि किसी खोखले गोले का भाग है तो उसको हम कहेंगे गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण।
इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है। धन्यवाद।